मालवनी का वार्ड क्रमांक 48। जहां पिछले चुनाव में मुकाबला कांटे का रहा था, वहीं 2026 के बीएमसी चुनाव को लेकर अब तस्वीर बदलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार समीकरण पूरी तरह नए बन चुके हैं। करीब 8 साल पहले हुए नगर सेवकी चुनाव में कांग्रेस की सलमा आल मेलकर ने जीत दर्ज की थी। AIMAM दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन 2026 के चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन हिलती नजर आ रही है। इस बार सलमा आल मेलकर शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ भाजपा और RPI के वोट जुड़कर एक मजबूत टक्कर दे रही है। सलमा आल मेलकर कांग्रेस की पुरानी कार्यकर्ता होने के कारण उन्हें कांग्रेस का भी पारंपरिक वोट बैंक फायदा मिल रहा है, यानी कांग्रेस का वोट कई हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इस्माइल शेख भी कांग्रेस के वोट में सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे समीकरण का फायदा AIMAM को मिल सकता है। वार्ड में पार्टी की मौजूदगी पहले से मजबूत रही है और अब बदले हालात में AIMAM के उम्मीदवार नासिर कुरैशी को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। कॉलोनी मेरे परिवार से कहना चाहता हूं, जो ये बाहर से आके अपने नेता को छोड़ दिया गया है, इनकी चाबी, इस नेता की चाबी 1 नंबर पे है। जिस तरह वो घुमाएंगे, ये आपके बीच का नेता घूमेगा। जब भी इन्होंने अपना भाषण दिया है, अपने भाषण में इन्होंने एक ही बात बोली है, सिर्फ और सिर्फ MLA साहब के बारे में बोले। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिसकी चाबी जब 1 नंबर पे है, तो आपके लिए वो काम क्या करेगा? अरे वो तो खुद बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। बीजेपी ने उनको यहाँ भेजा है कि जाओ वार्ड 48 की आवाम से वोट लेकर हमारे पास आओ और वार्ड 48 में हम डेवलपमेंट करेंगे। मलाड मालोनी की जनता, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमेशा आपने उन्हें 25 और 30 साल से वोट दिया है। आज मालोनी के हालात देखिए आप, आज मालोनी में नशा देखिए आप। हाथ तो घर छोड़ के हर परिवार नशे से परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है। कौन सुन रहा है? जब इनके साहबजादे नशे में थे तो मलाड मालोनी से नशा खत्म हो गया था। ये उनकी औलाद नहीं है और ये हर किसी से नशा खत्म नहीं करेंगे। नशा खत्म कौन करेगा? जो 7 साल से आपके बीच में नशा मुक्त अभियान चलाते हुए आया है, वो है मजलिस, वो है नासिर कुरैशी और उनकी टीम। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपके बीच की परेशानियों को जानता है, समझता है, उसे अपने बीच में लाना। ये बड़े बड़े वादा करके आपका वोट लेके यहाँ पे बेच के आपको निकल जाएंगे। आपके बीच में कौन रहेगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मसले मसाइल ये हल करेंगे? कर सकते हैं? एक गरीब की परेशानियों को दूर कर सकते हैं? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में रहने वाला इंसान इस मंजिल में, इस इमारत के बाजू में एक झोपड़पट्टी यहाँ आई है, यहाँ इंसान रहते हैं, तो जानवर नहीं रहते। इनकी तकलीफ वही समझेगा जो इनके बीच में बड़ा हुआ। मलाड मालोनी की जनता से मैं गुजारिश करता हूं, इस बार ऐतिहासिक फैसला करना, क्योंकि इस बार आपको वोट नहीं, अपने बेटे को, अपने भाई को दुआ देके अपने साथ लाना है। मैं वादा करता हूं, यहाँ पे बहुत दर्द है, ये दर्द नासिर कुरैशी समझेगा और हमारी टीम समझेगी, हमारी मजलिस समझेगी। मैंने कई ऐसे मौके देखे हैं कि हमारे बीच में आके ये वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जब हमारे मासूम बच्चे या हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग इन्हें आवाज देते, ये कतई नहीं आते। हम मलाड मालोनी का वोट लेकर आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हो अपना, और ये सरकारी हॉस्पिटल में नीचे जमीन पे इलाज करते हैं। ये मलाड मालोनी के लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी आपको तकलीफ का एहसास है इनका? कतई नहीं है। आज राठौड़ी, आजमी नगर के कई ऐसे पक्के मकान तोड़ दिए गए और ये MLA साहब इसी मंच पे यहाँ ही आकर इसी जगह पर बोलते हैं, हमारा नेता जब ये यहाँ से जीतेगा तो 150 चाबियां घरों की मिलेगी। उनसे पूछिए, जब राठौड़ी के मकान टूटे तो आप कहां थे? आपने कौन से घर की चाबियां उन गरीबों को दी, उन मजलूमों को, उन मासूमों को दी? ये बड़ी बड़ी बातें करके आप हमेशा निकल जाते हैं। मैं मलाड मालोनी की पूरी आवाम से कहना चाहता हूं, वार्ड 48 से नहीं, मलाड मालोनी में इनको एक सीट भी नहीं देना।
ये जब आपके पास आते हैं इनको बोलना हमने अपना नेता नहीं अपना बेटा नासिर कुरैशी अपने भाई को चुन लिया है। हमेशा हमने इनको देखा है, ये बातें करके तो निकल जाएंगे, हमें गुजरना है आपके बीच में। नासिर कुरैशी और अपनी टीम को क्यों बार बार किस बात की मजबूरी है? हमें 3-3 माले के नाम से डराया जाता है कि टूट जाएंगे, हमें डराया जाता है कि भाजपा यहाँ आ जाएगी। अरे भाजपा का काम तो आपका नेता कर रहा है, आपका नेता भाजपा का प्रचार कर रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको, इनका नेता भाजपा का प्रचार कर रहा है। तो मैं गयूर हमारे बहन भाइयों से कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि ये भाजपा, ये वही भाजपा है जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों को मार के अपने हाथों को खून से रंगा है। ये वही भाजपा है जिन्होंने हमारे मस्जिद, मदरसे और इबादत गाहों को शहीद किया है। ये वही भाजपा है जिन्होंने ऐसे ऐसे बिल लाके खड़ा कर दिया है, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प लिया है। ये वही भाजपा है जिन्होंने हमारी बहनों के हिजाब को खींचा है। ये वही भाजपा है जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों को मारा है। नासिर कुरैशी कहना चाहता है, एक इंसान आपके बीच में लड़ रहा है बहुत बड़ी ताकत से। मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआ है, वो ताकत है, मेरे परिवार की दुआ है, और मेरे साथ अल्लाह की ताकत है, आप सबका प्यार है। नासिर कुरैशी बार बार आपके बीच में रहेगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मैं अगर हार भी गया तो नासिर कुरैशी आपके बीच में रातों दिन आएगा, मुझे बुलाना। मैं आपके बीच का नेता नहीं, आपका बेटा, आपका भाई हूं। मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहूंगा आपको, मैं यहां पे नेता बनने नहीं आया हूं, मेरे परिवार का कोई नेता नहीं है। तो जो नेता नहीं होगा वही आपकी दुख सुख को समझेगा। तो एक मौका दीजिए, ये मौका नासिर कुरैशी को मत दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने आप को मजबूत करना है। मैं चाहता हूं वो 48 के हर एक मेरे बहन भाई कामयाब हो, मेरी मां बहनें कामयाब हो। नासिर तो सवाल यही है, क्या मालवनी वार्ड 48 में इस बार नंबर बदलने वाला है? जवाब मिलेगा 15 जनवरी को मतदान के दिन, लेकिन सियासी गणित साफ इशारा कर रहा है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुंबई के मालाड पश्चिम मालवनी इलाके से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।